गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका भाई कौशल सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हमने डिस्कस किया था कि क्या होता था संबंध के प्रकार हमने देखे थे, जिसमें हमने ये देखा था, जिसमें हमने कल पढ़ा था संबंध होता क्या है, संबंध के प्रकार क्या होते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, संबंध के बारे में पढ़ा था। संबंध जो कि क्या होता था, इसे आर से निरूपित किया जाता था। ये इसके कार्तीय गुणनफल जो दो हमारे सेट होते थे, समुच्चय होते थे, उनके कार्तीय गुणनफल का क्या होता था, उपसमुच्चय होता था। फिर हमने संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला संबंध जो था वो कौन सा था, रिक्त संबंध। कौन सा संबंध था, रिक्त संबंध, जिसे हम वाइड रिलेशन कहते हैं या एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। रिक्त संबंध के बाद हमने कौन सा संबंध पढ़ा था, सार्वत्रिक संबंध पढ़ा था। रिक्त संबंध के बाद हमने कौन सा संबंध पढ़ा था, सार्वत्रिक संबंध पढ़ा था। रिक्त संबंध के बाद हमने कौन सा संबंध पढ़ा था, सार्वत्रिक संबंध पढ़ा था, जिसको हम सब यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कौन सा सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कल हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब आज हम ये देखेंगे कि आखिर हमारे यहाँ द्विआधारी संबंध किसको कहा जाता है। आज हम सब द्विआधारी संबंध के बारे में और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कौन से संबंध के बारे में पढ़ेंगे, द्विआधारी संबंध और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है द्विआधारी संबंध और इसके प्रकार। द्विआधारी संबंध, द्विआधारी संबंध, इसे बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। बाइनरी रिलेशन क्या है, यदि किसी समुच्चय ए में, यदि किसी अरिक्त समुच्चय यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ न कुछ अवयव हों, ठीक, अगर ऐसा कोई हमारे पास समुच्चय है और इस अरिक्त समुच्चय ए में अगर ए के अवयव का ए के अवयव के साथ ही क्या कर दिया जाए, कार्तीय गुणन कर दिया जाए, ए के अवयव का ए के अवयव से ही क्या कर दिया जाए, कार्तीय गुणन कर दिया जाए, तो इस प्रकार के संबंध को क्या बोलेंगे, द्विआधारी संबंध कहलाता है। यानी माना ए जो है वो कोई अरिक्त समुच्चय है, तब समुच्चय ए से ए में ही संबंध, समुच्चय ए से ए में ही कोई संबंध। इसका मतलब चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट 1, 2 और 3 है, और अगर ए का ए से ही हम संबंध लिखते हैं, माने हमने उसके क्या लिख दिया, आर। चलिए देखते हैं ए से ए में संबंध क्या होगा। ए से ए में संबंध देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि, चलिए इसको और अच्छे समझते हैं। यहाँ ए इज इक्वल टू क्या है, 1, 2 और 3। यहाँ 1, 2 और 3, यहाँ भी 1, 2 और 3। कार्तीय गुणनफल लिखते हैं, ये ए क्रॉस ए, यही होगा आर। 1 का ए के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का गड़बड़ हो गया, 2 का 2 के साथ, पूरा गड़बड़ हो गया। चलिए फिर से इसको बना के देखते हैं थोड़ा सा। 1, 2 और 3, यहाँ पे भी 1, 2 और 3। जब इसको बनाएंगे तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। अर्थात जब हम ए क्रॉस ए लिखते हैं तो क्या आता है, ए क्रॉस ए मतलब 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3, ठीक। और यही क्या होता है, संबंध। अर्थात हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा संबंध स्थापित हो रहा है जिसमें किसी समुच्चय ए के ही समुच्चयों के ए के समुच्चयों से ही तुलना की जाए,
ठीक। ए के समुच्चयों का ए के समुच्चयों से तुलना करने का मतलब कि अगर मेरे पास कोई सेट ए है और अगर इस सेट ए के अवयवों का सेट ए के अवयव से ही हम क्या निकालें, संबंध स्थापित करें या कार्तीय गुणनफल करें, तो इस प्रकार के संबंध को हम सब कौन सा संबंध बोलते हैं, द्विआधारी संबंध कहते हैं। कैसा संबंध कहते हैं, द्विआधारी संबंध कहते हैं। ठीक, आगे चल सकते हैं। द्विआधारी संबंध कहते हैं, इसके प्रकार होते हैं। द्विआधारी संबंध के प्रकार के बारे में हम सब देखते हैं। द्विआधारी संबंध के बारे में देखते हैं। द्विआधारी संबंध के बारे में देखते हैं, ये भी है। द्विआधारी संबंधों के कुछ प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं। द्विआधारी संबंध, इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। अरे साला ये भी गड़बड़ है, ये कहीं जाएगा नहीं, या सेट नहीं हो सकता, तो रुक जाओ। जिसमें पहला संबंध जो है वो स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के बाद कौन सा संबंध, सममित संबंध। कौन सा संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध के बाद संक्रामक। कौन सा संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। उसके बाद कौन सा संबंध, तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध, तुल्यता संबंध। सबसे पहले देखते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या है। स्वतुल्य संबंध देखिए क्या होते हैं। स्वतुल्य संबंध इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है, ठीक, तो ए के सेट का अपने ही अवयव के साथ, अपने ही अवयव का मतलब जैसे ए बराबर कुछ एलिमेंट हम ले लेते हैं 1, 2 और 3, ठीक। और अगर इस ए के सेट का जब हम कार्तीय गुणनफल लिखते हैं तो जो यहाँ संबंध आर परिभाषित हो रहा है, अगर सिर्फ इसमें 1,1 हो गया, यहाँ पे देखेंगे ए जो है, जहाँ 1 जो है ये क्या है, 1, ये और भी नहीं समझ में आएगा। 1 जो है ये इस सेट का अवयव था, तो इस सेट के अवयवों का इस सेट के अवयव से ही जो संबंध बनते हैं, ये कौन से संबंध होते हैं, स्वतुल्य संबंध। जैसे 1,1, 2,2, 3,3, यानी अवयव, यानी इनका जो प्रांत और परिसर है वो दो के दोनों क्या हो, समान हो, ठीक। अगर ये दोनों डिफरेंट हो रहे हैं तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। जैसे अगर हम कहें 1,2 है तो ये स्वतुल्य संबंध में आएगा नहीं। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए, जो समुच्चय है उस समुच्चय के अवयवों का उस समुच्चय के अवयवों से ही गुणनफल हो, उस समुच्चय के अवयवों से ही संबंधित हो, और वो भी समान अवयवों से संबंधित हो। 1 का रिलेशन 1 के साथ बने, 2 का रिलेशन 2 के साथ बने, 3 का रिलेशन 3 के साथ बने, जो भी अवयव वहाँ हो। अगर ए है तो ए का ए के साथ बने। बातें समझ में आ रही हैं। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि अगर कोई किसी अरिक्त समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार है कि जो ए का प्रत्येक अवयव है, किसका अवयव, ए का जो प्रत्येक अवयव है वो किससे संबंधित हो, आर द्वारा संबंधित हो, और वो भी अपने से ही संबंधित हो, ठीक। तो इस प्रकार के संबंध को कौन सा संबंध कहा जाता है, स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। कौन सा संबंध कहा जाता है, स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। और देखते हैं स्वतुल्य संबंध के बारे में थोड़ा सा। स्वतुल्य संबंध इसको कहते हैं। स्वतुल्य संबंध में और चीज़ें देखिए। स्वतुल्य संबंध जो होते हैं इसमें क्या किया जाता है, जो क्रमित युग्म में अवयव होते हैं वो दो के दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। हमने पढ़ा था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x, x लिख सकते हैं। दोनों अवयव समान है तो x, x। ये कहाँ है, R में है, R में बिलोंग कर रहे हैं, R में है। इसको इस फॉर्म में लिखें या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो किससे रिलेट करता है, x से, यानी x रिलेटेड टू x। बातें समझ में आई। तो यानी स्वतुल्य संबंध के लिए जो केस बनता है वो क्या बनता है, हम सब क्या करते हैं, एक अवयव लेते हैं x, y, a, b, c, d जो भी लेना हो, वो कहाँ लेते हैं, सेट में लेते हैं, समुच्चय में लेते हैं। वो सेट का मैंने नाम क्या कर लिया, a,
ठीक, उस सेट का मैंने नाम क्या ले लिया, ए, उस समुच्चय का नाम क्या ले लिया, ए। अब इस समुच्चय ए का सिर्फ हमें एक अवयव लेना है, तो मैंने एक अवयव क्या ले लिया, यक्स। इस समुच्चय एक अवयव को हम लेते हैं, फिर हम लोग को क्या दिखाना पड़ता है स्वतुल्य के लिए कि जो ये अवयव है वो कहाँ बिलोंग कर जाए, कहाँ हो जाए, रिलेशन में, कहाँ हो जाए, यक्स कामा यक्स जो है वो बिलोंग कर जाए, वो संबंधित हो जाए किससे, रिलेशन से, यानी एक्स का रिलेशन किसके साथ बन जाए, एक्स के साथ। बातें समझ में आ रही है। चलिए, स्वतुल्य संबंध के बाद हमने देखा जैसे यहाँ पे कुछ संबंध होते हैं, और देख लीजिए इसके एग्जाम्पल देखिए स्वतुल्य संबंध के एग्जाम्पल में बराबर हो गया। बराबर का मतलब ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि यक्स जो है वो वाई की क्या है, बराबर है, यक्स जो है वो क्या है, वाई के बराबर है। जब चीज़ें बराबर होती हैं तो एक दूसरे के वो इक्वल होंगे, ठीक, यानी यक्स की जगह मैं वाई लिख सकता हूँ और वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो आखिर हम कहना चाहें तो यक्स कामा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, यक्स कामा यक्स भी लिख सकते हैं और वाई कामा वाई भी लिख सकते हैं। और हमने यही पढ़ा है कि जब किसी क्रमित युग्म में प्रांत और सह प्रांत के जो अवयव है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो ये तुरंत कहाँ मिल जाएगा, रिलेशन में। और इस प्रकार के संबंध को कौन सा संबंध बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध बोला जाता है, बातें समझ में आ रही हैं। चलिए और आगे देखते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। दूसरा संबंध कौन सा संबंध होता है, सममित संबंध। कौन सा संबंध होता है, सममित संबंध। कौन सा संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध को कौन सा संबंध बोला जाता है, चलिए देखते हैं। सममित संबंध को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करते हैं, समुच्चय के एक अवयव को लिया जाता है, ठीक, समुच्चय, अभी तक हमने समुच्चय के, हम स्वतुल्य संबंध में समुच्चय के एक अवयव को लेते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट को। सममित में कितने अवयवों को लेते हैं, दो। कितने अवयवों को लेते हैं, दो अवयवों को। सममित होता क्या है समझिएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध अगर आर जो है वो सममित कहलाएगा। कभी सममित कहलाता है, यहाँ लिखा गया है कि किसी समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर जो है वो सममित कहलाता है यदि प्रत्येक युग्म एक्स कामा वाई बिलोंग्स ए के लिए। प्रत्येक युग्म का मतलब अभी तक हमने एक एलिमेंट लिया था, एक्स वाई ए बी सी डी जो भी लेना था। अब हम कितने एलिमेंट लेके चलेंगे, दो दो, कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं, एक्स वाई ले लीजिए, वाई जेड ले लीजिए, दो एलिमेंट, दो अवयव लेके चलेंगे। कहाँ के अवयव लेंगे, सेट से। कहाँ से लेंगे, सेट से। जब इन दोनों अवयवों को लेंगे तो इनका क्या बनाएंगे, क्रमित युग्म। क्या बनाएंगे, क्रमित युग्म। इनका क्रमित युग्म यही होगा, एक्स कामा वाई। हम सब क्या लेते हैं, सबसे पहले दो अवयव लेंगे। कहाँ दो अवयव लेंगे, समुच्चय में लेंगे, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों अवयवों को कहाँ बिलोंग करते हैं, रिलेशन में। कहाँ बिलोंग करते हैं, रिलेशन में। बातें समझ में आ रही हैं। जब रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो फिर जस्ट इसका विपरीत, यानी अभी हमने यक्स कामा वाई लिया था, तो अब हम क्या इसमें दिखाएंगे, वाई कामा यक्स भी कहाँ हो जाए, आर में। बातें समझ आ रही हैं। क्या करते हैं, सममित संबंध में दो अवयवों को लेते हैं। किसको लेते हैं, दो अवयवों को लेते हैं। इन दोनों अवयवों को कहाँ से लेते हैं, सेट से लेते हैं, समुच्चय से लेते हैं, ठीक। जैसे समुच्चय से इन दोनों अवयवों को लेते हैं, फिर इनके युग्म को कहाँ स्थापित करते हैं, संबंध में। कहाँ स्थापित किया जाता है, संबंध में। यक्स कामा वाई को हमने कहाँ दिखा दिया, संबंध में। कहाँ स्थापित कर दिया, संबंध में। अब इसका अपोजिट, अब इसका विपरीत हमको कहाँ दिखाना पड़ेगा, संबंध में। बातें समझ में आ रही हैं। इसको और इसको हम मानते हैं, हम ले लेते हैं, हम अपने से समझते हैं, और ये हमें दिखाना पड़ता है। बातें समझ में आ रही हैं। तो क्या बताएंगे कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध जो आर होता है वो क्या कहलाता है, सममित कहलाता है यदि हमारा क्या होता है, प्रत्येक युग्म यक्स कामा वाई जो है वो कहाँ बिलोंग करे, सेट के लिए। जो हमारा यक्स रिलेशन वाई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रिलेशन वाई जो है, एक्स रिलेशन वाई जो है वो क्या आ जाए, वाई रिलेशन एक्स, ठीक। यानी एक्स रिलेशन वाई, यानी एक्स कामा वाई बिलोंग्स जो आर है उसमें अगर ऐसा बन रहा है किस, तो वाई कामा एक्स भी अगर किसी सेट में, किसी संबंध में स्थापित हो रहा है, किसी संबंध में प्रदर्शित हो रहा है संबंध आर के द्वारा, तो वो कौन सा संबंध होगा, सममित संबंध होगा। कौन सा संबंध होगा, सममित संबंध होगा। इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हम देखें कि यक्स जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है किस पे, वाई पे, ठीक। यक्स जो है वाई के लंबवत है, यक्स जो है वो क्या है, वाई के कैसा है, लंबवत है। अच्छा ये बातें बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि यक्स जो है ये है, मान लीजिए इसका नाम मैंने यक्स रख दिया और इसका नाम हमने क्या रख दिया, वाई, तो कहेंगे सर जो यक्स है वो वाई के क्या है, लंबवत है। बातें समझ में आ रही हैं। अगर हम इसी बात को ये कहें कि जो वाई है वो यक्स के लंबवत है, तो क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँ यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है या मैं कहूँ यहाँ 90 डिग्री एंगल लगा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यक्स जो है वो वाई के लंबवत है, तो हम ये
तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो y भी है वो भी किसके लंबवत है, x के लंबवत है। बातें समझ में आ रही हैं। तो ऐसा अगर कहीं केस बन रहा है कि दोनों कंडीशन बन रहे हैं, ठीक, अगर मैं कहूँ कि 3 + 2 = 5 हो रहा है, तो 2 + 3 भी अगर 5 हो रहा है, तो ये कौन से संबंध बनेंगे, सममित संबंध बनेंगे। कौन से संबंध बनेंगे, सममित संबंध बनेंगे। इस संबंध को हम सब कौन सा संबंध कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। और इसके एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे से समझने के लिए, और अच्छे समझने के लिए इसके एग्जाम्पल्स को गेन करते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम सब इसको समझने के लिए यूज करते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया, एक मैंने बराबर अभी बताया था, बराबर भी कौन सा संबंध होता है, सममित संबंध होता है। कैसे सममित संबंध होता है, जैसे मैंने कहा x जो है वो y के बराबर है, ठीक, या मैं ये कहूँ y जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर में। क्या दोनों में कोई दिक्कत है, क्या दोनों में कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम है क्या जी, ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो जब x जो है वो y के बराबर है और जो y जो है वो x के बराबर है, दोनों कह सकते हैं। तो जब ऐसा कहीं केस बन रहा है तो ये कौन सा संबंध होगा, सममित संबंध। कौन सा संबंध होगा, सममित संबंध। इसको और बढ़िया से समझते हैं और अच्छे एग्जाम्पल लेकर। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, मेरे पास कोई रिलेशन R बन रहा है, इसमें 1,2 है, 1,2, ठीक, 1,2, इसमें कहीं पे 1,3 है, क्या है, 1,3। तो अगर इसको सममित हमें दिखाना है तो हमारे इसी रिलेशन में क्या होना चाहिए, 2,1 भी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 2,1 भी रहना चाहिए। 1,2 अगर है तो 2,1 भी इसी में, 2,1 भी उसी में रहना चाहिए। बातें समझ आ रही है कि अगर हमारे किसी रिलेशन में 1,2 है तो 2,1 भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर 1,3 जो है वो हमने क्या किया, रिलेशन में माना है, ठीक, तो 3,1 भी इस रिलेशन में क्या होना चाहिए, ठीक, होना चाहिए। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखते हैं, बातों को अच्छे से समझते हैं। मैंने क्या किया, मेरे पास कोई रिलेशन है R, यहाँ पे मैंने बताया 1,2 है, 1,A है, 1,B है, ठीक। तो हम कह रहे हैं इसे संबंध हमें क्या करना है, सममित बनाने हैं। संबंध को क्या बनाना है, सममित बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है। क्या बनाना है बच्चा, सिमेट्रिक बनाना है। तो इस सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, 1,2 यहाँ पे है तो 2,1 भी यहाँ पे होना चाहिए। 1,A अगर यहाँ है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1,2 भी होना चाहिए, यहाँ पे A,1 भी होना चाहिए, ठीक। यहाँ 1,B है तो सममित होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, B,1 भी होना चाहिए। बातें समझ में आ रही हैं, समझ रहे हो दोस्त। चलो आगे चलते हैं। फिर सममित संबंध समझ में आ गया अच्छे तरीके से, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हम दूसरे, इसके तीसरे टाइप को पढ़ते हैं, संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध, संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध पढ़ते हैं, संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध पढ़ा जाता है, संक्रामक संबंध। चलिए प्रतिसममित संबंध और संक्रामक संबंध के बारे में देखते हैं, ठीक। अभी हमने एक संबंध के बारे में, ठीक, देखते हैं संक्रामक प्रतिसममित संबंध क्या होते हैं। कौन सा संबंध बच्चा, प्रतिसममित संबंध, एंटी सिमेट्रिक। कौन सा देखते हैं, एंटी सिमेट्रिक। किसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये कैसे रिलेशन होते हैं, चलिए देखते हैं। प्रतिसममित संबंध, कौन से संबंध, प्रतिसममित, प्रतिसममित संबंध। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होते क्या है, समझते हैं बातों को। अभी हमने पढ़ा सिमेट्रिक रिलेशन में कि x अगर रिलेशन y के है तो सममित होने के लिए ये स्पेशल केस बनता है कि जो y भी है वो किसके रिलेशन में हो, x के। बातें समझ में आई है यहाँ तक। लेकिन हमें यहाँ प्रतिसममित की बातें कर रहे हैं तो इनका कहने का ये मतलब है कि भैया सेम टू डेफिनेशन, सेम टू सेम वही होते हैं, बस यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंसेस हो जाती हैं कि अगर जो x है वो रिलेशन में है किसके, y के। किसके रिलेशन में है भैया, y के। x जो है वो किसके रिलेशन में है, y के। तो y भी किसके रिलेशन में होना चाहिए, x के। ये तो सममित वाला केस यहाँ तक था। अगर ऐसा कहीं बन रहा है कि x रिलेशन y में है तो सममित होने के लिए y भी रिलेशन के x में होना चाहिए, और प्रतिसममित के लिए कुछ नहीं। अगर ये दोनों केस फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्रतिसममित में क्या होना चाहिए, x जो है वो किसके बराबर हो जाए, y की। बातें समझ आई। सममित के लिए क्या करते हैं, x जो है अगर y से रिलेशन में है तो हम ये दिखाते हैं कि y भी रिलेशन में है किसके, x के। और यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक प्रतिसममित के लिए क्या दिखाते हैं कि जो x जो है वो y के रिलेशन में है, x जो है वो किसके रिलेशन में है, y के।
और जो y जो है वो किसके रिलेशन में है, x के। तो यहाँ पे हम सब क्या दिखाएंगे कि x और y दोनों के दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए, बराबर। और अगर ऐसा कहीं केस बन रहा है, ऐसा कोई कहीं पे आपको ऐसा दिख रहा है, तो वो तुरंत ही संबंध कौन सा संबंध बन जाएगा, प्रतिसममित संबंध। कौन सा संबंध बन जाएगा, प्रतिसममित संबंध। डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध r जो है वो इस प्रकार हो, किस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि उसमें x और y जो है वो कहाँ बिलोंग करते रहे, सेट में। कहाँ बिलोंग करते रहे, सेट में। अच्छा, बिलोंग करें सेट में, इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे पास a है, इसमें 3 अवयव हैं, 1 2 3। तो 1 जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट में। और जो 1 होगा ये क्या होगा, इस समुच्चय का अवयव होगा। क्या होगा, अवयव। 2 जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट में। 3 जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट में। ठीक, बातें समझ में आ रही है। चलिए, तो हमने यहाँ तक ये देखा कि अगर ऐसा कहीं केस बन रहा हो कि 2 अवयव जो है वो सेट में बिलोंग कर रहे हों और x रिलेशन y के साथ हो और y का रिलेशन किसके साथ हो, x का। ठीक, तो x जो है वो y से रिलेशन में हो और जो y जो है वो किससे रिलेशन में हो, x के। तब इस प्लेस पे क्या होगा, इस जगह क्या होगा, जो x और y होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। x और y आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ लेंगे यही मेरी बात। यानी यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर किसी सेट में x, y जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, R में, और y, x भी कहाँ बिलोंग करें, R में। तो अगर ऐसा कहीं केस बन जाए कि x और y दो के दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो इस प्रकार के संबंध को कौन सा संबंध बोलेंगे, प्रतिसममित संबंध। कौन सा संबंध बोलेंगे, प्रतिसममित संबंध, एंटीसिमेट्रिक। कौन सा संबंध बोलेंगे, एंटीसिमेट्रिक। ठीक, और आगे देखते हैं। चौथा कौन सा रिलेशन है, संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध बच्चा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होते हैं, अभी तक हमने कितने कितने एलिमेंट लिए सेट में चलिए देखते हैं। जो नया एक आया वो कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध, संक्रामक। संक्रामक, इसको कौन सा रिलेशन बोला जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, बातों को समझिएगा। हमने अभी तक सबसे पहले कितने अवयव लिए, एक अवयव। कितने अवयव लिए थे, एक अवयव। ठीक, एक अवयव कहाँ लिया, सेट में। ठीक, अभी तक हमने स्वतुल्य के लिए x जो था वो a में लिया, सेट में। फिर मैंने सममित और प्रतिसममित के लिए कितने कितने अवयव लिए, 2 2 अवयव लिए। ठीक, अब हम सब संक्रामक के लिए कितने अवयव लेके चलेंगे, 3 अवयव। कितने अवयव लेके चलेंगे, 3 अवयव। ठीक, 3 अवयव लेंगे, वो 3 के तीनों अवयवों को कहाँ संबंध स्थापित करेंगे, इनका, इन 3 के तीनों अवयवों का संबंध जो है, इन तीन के तीनों अवयवों का जो संबंध है वो कहाँ स्थापित करेंगे, सेट में। कहाँ स्थापित करेंगे, सेट में। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि 2 2 अवयव लिए थे। अब संक्रामक में कितने अवयव लेके चलेंगे, 3 अवयव। 3 अवयव लेने का मतलब हम क्या करेंगे, x, y और z वो कहाँ बिलोंग करेंगे, a में। ठीक, जब a में बिलोंग करेंगे तो फिर इसके बाद इनमें क्या बनाएंगे, जैसे ही ये सेट में बिलोंग हो जाएंगे फिर इसके बाद हम इनका क्रमित युग्म बनाएंगे, x, y जो है। ठीक, x, y कहाँ बिलोंग कराएंगे, R में। दूसरा क्रमित युग्म क्या बनाएंगे, y, z जो है ये कहाँ बिलोंग कराएंगे, R में। ये दोनों को हम सपोज करेंगे और जो नया हमको दिखाना है वो क्या दिखाएंगे कि ये y से y कैंसिल हो जाएंगे, x, z जो है वो कहाँ बिलोंग हो जाए, R में। ठीक, समझा देते हैं अच्छे से। डेफिनेशन इसका देख लीजिए कि भैया क्या होते हैं कि यदि किसी समुच्चय ए में संबंध इस प्रकार हो कि कोई 3 एलिमेंट, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे अब कितने एलिमेंट लेके चलने हैं भाई, 3 एलिमेंट लेके चलने हैं। कितने एलिमेंट लेके चलने हैं, 3, x, y और z। आपको x, y, z नहीं लेना, आप a, b, c ले लीजिए। ठीक, ये 3 अवयव हमने कहाँ ले लिए, समुच्चय में ले लिए। कहाँ ले लिए, समुच्चय में। उसके लिए क्या दिखाएंगे कि भैया x जो है वो y के रिलेशन में है, x y के रिलेशन में है, अर्थात x, y जो है वो कहाँ बिलोंग कर जाए, R में। दूसरा क्या मानेंगे कि y रिलेशन है किसके, z के, y रिलेशन में माने z के, या y, z जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहे, R में। ठीक, तो अगर ऐसा दोनों केस कहीं पॉसिबल हो रहे हैं तो हमको फिर क्या दिखाना पड़ेगा कि x जो है वो रिलेशन में आ जाए z के। किसके रिलेशन में आ जाए, z के, यानी x, z कहाँ बिलोंग कर जाए, R में। बातें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखते हैं कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो पैरेलल लाइंस जो होती हैं, कैसी लाइंस, पैरेलल लाइंस जो है, समांतर जो रेखाएं होती हैं, वो इसकी सबसे अच्छा एग्जांपल है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन ए है और दूसरी लाइन बी है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं।
भाई मैं मान लेता हूँ ये लाइन है, एक ये लाइन है, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया बी। तीसरी लाइन जो लेता हूँ ये ले रहा हूँ। हम कह देंगे ए जो है वो बी जो है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और बी और सी ये एक दोनों के पैरेलल हैं। क्या? हाँ, ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए ये बता रहे हैं, एक बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, ठीक। देखिए जेठालाल जी कह रहे हैं कि सर हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? भाई ऐसे लिखो दोस्त, ऐसे लिखो। हाँ, बीच में ऐसे लिख दो। अच्छा, ऐसे बीच में कर दें? हाँ, अगर ऐसे कर देंगे तो ये पहले लाइंस नहीं रह जाती हैं, ठीक, समझ लेंगे मेरी बातों को। अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये पहले लाइंस नहीं रह जाएंगे। पहले का मतलब ऐसे। अच्छा, पहले लाइंस होते क्या है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिन रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या हो? बराबर हो। जैसे अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ कहीं भी अगर मेजरमेंट करूँ तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या है? बराबर आए, ठीक। और अगर जब ये एक दूसरे को काट ही देंगे तो फिर ये समांतर कहाँ हो गए? तब तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। कौन सी लाइंस हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग। अगर ऐसे खींच देंगे बच्चा तब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाएंगी। कौन सी रेखाएं बन जाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाएंगी, जिसे हम बोलते हैं कौन सा? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कौन सा लाइन बोलते हैं भैया? इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। समझ में आया बातों को? हमको लेकिन लेना कौन सी लाइन है हमने भी आपको बताया। हम किस लाइन की बात कर रहे हैं? पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं। किस लाइंस की बात कर रहे हैं भैया? पैरेलल लाइंस की बात करें। क्या होते हैं पैरेलल लाइंस? समांतर रेखाएं जिनके बीच की दूरी बराबर हो। तो चलिए मैं वर्टिकल ही ले लेता हूँ। आप बताएंगे ये एक ए है, ये बी है, ये सी है, या हम इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर ले लीजिए, जो आपके ऊपर इच्छा हो। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक। मैं अगर आपसे कहूँ कि P जो है वो Q के पैरेलल है और जो Q है वो किसके पैरेलल है? R के। तो Q और R पैरेलल है, P और Q पैरेलल है, तो क्या P और R के पैरेलल नहीं होगा? कंफर्म होगा। तो आप कहेंगे P जो है वो किसके पैरेलल है? R की। बातें समझ में आ रही है? हमने क्या किया था? हमने क्या किया? P और Q लिए, कहाँ से बिलोंग किए? रिलेशन में बिलोंग किए। यानी P और रिलेशन किसके साथ बनाया था? Q के साथ। फिर हमने क्या लिया? Q जो है वो R के साथ रिलेशन बनाया, यानी Q को किससे रिलेट कर दिया हमने? R के साथ। किसके साथ कर दिया? R के साथ। मैंने आपको बताया अगर दो केस ऐसे बन रहे हैं तो तीसरा हमको दिखाना पड़ता है। तीसरा क्या करना पड़ता है? दिखाना पड़ता है। तीसरा हम सपोज करेंगे। तीसरा सपोज करेंगे तो क्या बनेगा? P, R बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? P, R कहाँ बिलोंग कर जाए? रिलेशन में। कहाँ बिलोंग कर जाए? रिलेशन में। यानी P जो है वो किससे रिलेशन में आ जाए? R के। P किसके रिलेशन में आ जाए? R के। चलिए इसको और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक। और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, किसी सेट के अवयवों को लेके समझते हैं कैसे क्या होता है संक्रामक। चलिए ठीक। तो मैंने अभी आपको बताया कि संक्रामक क्या होते थे। यदि किसी समुच्चय ए में संबंध R इस प्रकार हो कि किन्हीं तीन अवयवों x, y, z के लिए, ठीक, हमारा x रिलेशन y के साथ बनाए, y रिलेशन z के साथ बनाए, तो x जो है वो किसके साथ रिलेशन बना ले? z के साथ। बातें समझ में आ रही है? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। a बराबर 1, 2, 3, 4, ठीक। चलिए यहाँ पे हम एक संबंध स्थापित करते हैं, ए से ए में ही एक संबंध स्थापित करते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, यानी द्विआधारी संबंध क्या बनेगा? 1, 1 बना सकते हैं, 2, 2 बना सकते हैं। चलिए इसमें कुछ अवयवों को थोड़ा कम कर दिया जाता है, नहीं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। 3, 3 बना दिया जाता है, 4, 4 बना दिया जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए इसके बाद देखते हैं 1, 2, 2, 1, ओके। चलिए अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ बताइए कौन कौन से संबंध है, तो देखिए ये तो सबसे पहला ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं? सबसे पहला ये स्वतुल्य संबंध है या? सबसे पहला ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं? तो हमने आपको बताया स्वतुल्य संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए? इनके अवयवों का इनके ही अवयवों के साथ क्या हो? रिलेशन बने। क्या यहाँ 1, 2, 3, 4 अवयव हैं हमारे पास सेट में? तो क्या हमारे इस रिलेशन में 1, 1 आपको कहीं दिख रहा है? क्या है? तो बस पहला हो गया। 2 दूसरा है, तो 2, 2 है कि नहीं रिलेशन में? है। 3, 3 रिलेशन में है कि नहीं? है। 4, 4 रिलेशन में है कि नहीं? अगर ये
चारों के चारों एलिमेंट आपस में इनके संबंध को स्थापित किया जो गया है वो इस संबंध में है, इस रिलेशन में है, तो हमारा दिया गया संबंध क्या होगा, स्वतुल्य है। उसके बाद उस संबंध में चाहे पूरी गांव की बातें क्यों ना लिखी हो, हमसे उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है कि इनके अवयवों के साथ जो संबंध स्थापित हुआ था वो है या नहीं। अगर है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वो तो आपका स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। हमारे यहाँ 4 अवयव थे, इन चारों अवयवों को हमने देखिए यहाँ पे हमने देखा कि इस संबंध में है, ठीक, इस संबंध में ये 4 के चारों अवयव हैं, ठीक। बातें समझ में आ रही हैं मेरी बातें अच्छे तरीके से। अब हम क्या करते हैं, सममित दिखाएंगे। कौन सा संबंध दिखाएंगे, सममित। स्वतुल्य संबंध है, ठीक। अगर हम पूछे स्वतुल्य संबंध है या नहीं तो आप क्या बताएंगे, यस सर, हाँ स्वतुल्य संबंध क्या है, ठीक, स्वतुल्य संबंध में लिखेंगे हाँ है। दूसरा अगर हम आपसे पूछें कि भैया सममित संबंध है क्या, कौन सा संबंध, सममित संबंध है या नहीं, तो सममित संबंध के लिए हमने क्या बताया था, सममित संबंध कब होता है, सममित संबंध तब होता है जब अगर मेरा a, b अगर कहीं मिल रहा है तो हमारा b, a भी इस सेट में हो, क्या हो, b, a भी इस सेट में हो। a, b अगर है तो b, a भी हो। अच्छा, a, b है तो b, a भी हो। इसका मतलब क्या होता है, हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, ठीक। चलिए मेरी बातों को समझिए। हम कह रहे हैं यहाँ 1, 1 है क्या, दिख रहा है 1, 1 है, तो 1, 1 को अगर हम ऑर्डर इसका चेंज करेंगे तब भी तो इसको 1, 1 ही कहेंगे, तो मतलब इसका तो सममित बन गया। इसका भी उल्टा 2, 2 का 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4 इन दोनों का यही होगा। बातें समझ में आ रही हैं। और देखते हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें 1, 2 की, किसकी बात करें, 1, 2 यानी 1, 2 की अगर बात कर रहे हैं, अगर इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, क्या कर दें, इसके ऑर्डर को, इसके क्रम को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, 2, 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हमने क्या लिया, 1, 2 जो था वो कहाँ बिलोंग कर दिया, आर में, और तो हमको दूसरा क्या देखना था, 2, 1 भी जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो देखिए 1, 2 यहाँ है, 2, 1 यहाँ है, यानी 1, 2 के दोनों क्या है, संबंध में हमारे हैं, किस में है, संबंध में है। और अगर ऐसा कहीं केस बन रहा है कि भैया a, b और b, ये दोनों मिल रहे हैं, दोस्त समझ रहे नहीं आप, मैं आपको क्या बोला कि जहाँ कहीं भी a, b और b, a दोनों मिल रहे हो तो वो कौन सा संबंध तुरंत बन जाएगा, सममित संबंध। कौन सा संबंध बन जाएगा, सममित संबंध। तो आपने देखा यहाँ सभी क्रमित युग्मों के जो विपरीत क्रमित युग्म होते हैं, ठीक, जो विपरीत क्रमित युग्म होते हैं वो 2 के दोनों इस संबंध में है, तो दिया गया संबंध ये सममित संबंध है कि नहीं, बताइए भैया, यस या नो, है या नहीं भैया, यस, ये भी सममित संबंध भी है। तीसरा हमने कौन सा संबंध पढ़ा, संक्रामक संबंध भी चलिए देख लेते हैं। तीसरा कौन सा संबंध देखते हैं भैया, संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध देखते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होते हैं, 3 अवयव लेंगे, एक हम क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं कि a, b हमारे रिलेशन में है कि नहीं, फिर उसके बाद हम देखते हैं b, c हमारे रिलेशन में है कि नहीं, फिर हम क्या देखते हैं, अगर ये दोनों है तो फिर हमको क्या देखना पड़ता है, a, c हमारे रिलेशन में है या नहीं। यानी हम पहले ऐसा क्रमित युग्म देखेंगे जो कि इस फॉर्म में हो, फिर दूसरा ये देखेंगे कि जिस फॉर्म का हमने या जिस रूप का हमने क्रमित युग्म लिया था उससे क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ 1, 1 है कि नहीं है, तो ये जो क्रमित युग्म है वो 1 पे ख़त्म हुआ है, तो 1 से शुरू होने वाले, और देखिए 1 से शुरू होने वाले देखिए यहाँ पे है, मैंने क्या बताया अभी, a, b अगर मैं इसको मान लूँ और ये b, c हो गया, ठीक, मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ और इसको b मान लूँ, इसको c मान लूँ, तो b से b खत्म, 1, 2 होना चाहिए। 1, 2 क्या रिलेशन में है क्या, नहीं है, 1, 2 रिलेशन में है, यही है, ये देखिए। तो ये कौन, ये सममित अभी तक तो हो गया। दूसरा केस देखते हैं, 2, 2 यहाँ है, तो हम 2 पे शुरू खत्म हो रहा है तो 2 से शुरू होने वाले देखेंगे, 2 से शुरू होने वाले यहाँ पे हैं, तो क्या 2, 1 हमारे संबंध में दिख रहा है क्या, यहाँ पे ही है। तो आप बताएंगे सर जो
यह 2 है। यहाँ पे आप बताएंगे कि सर हमने ए कामा बी लिया, ए का रिलेशन बी के साथ बनाया, बी का रिलेशन सी के साथ बनाया, यानी ए कामा बी कामा सी 2 के दोनों हमारे संबंध में दिख रहे हैं। और हमने फिर इसके बाद देखा ए कामा सी भी हमारे संबंध में दिख रहा है। तो इसलिए दिया गया जो संबंध होगा वो कौन सा संबंध होगा? संक्रमक संबंध है। कौन सा संबंध है? तो ये भी कहेंगे आप यस, ये संक्रमक संबंध है। तो यानी आपने बताया कि भैया दिया गया जो संबंध आर हमने अभी डिफाइन किया था, ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। बातें समझ में आ गई हैं? स्वतुल्य, सममित, संक्रमक क्या होती है? एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हमने समझ लिए। अब आगे चल सकते हैं, चलिए देखते हैं आगे। अब हम सब पढ़ते हैं कौन सा संबंध भैया? तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध पढ़ते हैं? तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध पढ़ते हैं? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध देखिए हकीकत में कुछ नहीं है। तुल्यता संबंध अगर आप इन तीनों संबंध को अच्छे तरीके से समझ लिए हैं तो तुल्यता संबंध को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, तुल्यता संबंध होते क्या है? ये भी बातें बड़ी अच्छी हैं। तुल्यता संबंध हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए, तुल्यता संबंध कौन सा संबंध बच्चा? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, इसको कौन सा रिलेशन बोला जाता है? एक्विवेलेंट। कौन सा रिलेशन बच्चा? एक्वी। ठीक, एक्विवेलेंट रिलेशन होते क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा भैया। एक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं होता है, देख लेते हैं भैया। एक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है। मैंने आपको बताया ना, एक्विवेलेंस रिलेशन इन सभी रिलेशन से सबसे सस्ता रिलेशन जो होता है वो होता है एक्विवेलेंस रिलेशन। एक्विवेलेंस रिलेशन होते क्या है? एक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं है। हमारे पास एक सेट ए दिया होगा। याद रखिएगा, हम जब भी इन प्रकार के संबंधों की बात करेंगे, यानी स्वतुल्य की बात करें, सममित की बात करें, संक्रमक की बात करें, प्रतिसममित की बात करें, तुल्यता संबंध की बात करें, तो हमें सिर्फ एक ही समुच्चय लेना है। कितने समुच्चय लेने हैं? एक ही। ये नहीं कि आप ए क्रॉस बी निकालने लगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ये सब द्विआधारी संबंध के प्रकार हैं। तो द्विआधारी संबंध क्या होते थे मैंने आपको बताया। ए के अवयवों का ए के अवयवों के साथ ही गुणनफल करेंगे। ठीक, चलिए। एक्विवेलेंस संबंध कुछ नहीं है। एक अरिक्त समुच्चय ए लेते हैं और अगर वो अरिक्त समुच्चय ए जो है, क्या मैंने बताया, एक अरिक्त समुच्चय क्या लेते हैं? ए लेते हैं। और अगर वो अरिक्त समुच्चय ए जो है, वो अरिक्त समुच्चय ए जो है वो क्या है? स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। दूसरा क्या है? सममित है। क्या है? सममित है। और तीसरा क्या है? संक्रमक है। क्या है? संक्रमक है। आपने क्या पढ़ा भैया? आपने बताया कि सर हम एक क्या लेते हैं? समुच्चय लेते हैं, उसमें संबंध स्थापित करते हैं और जो अगर वो संबंध जो है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। हमने क्या बताया? स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। भैया क्या बताया हमने? स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। क्या बताया? स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। बातें समझ में आ गई कि ऐसा कोई संबंध स्थापित करना है जो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। क्या है भाई? स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। अगर तीनों के तीनों संबंध है तो वो कौन सा संबंध बन जाएगा? तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध बन जाएगा? तुल्यता संबंध। बातें समझ में आ रही हैं? एक ऐसा संबंध जो समुच्चय ए में स्थापित किया जाता है, जो कि स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो। और अगर ऐसे तीनों केस जो हैं, तीनों संबंध अगर हैं, तो ये कौन सा संबंध बनेगा? तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध बनेगा? तुल्यता संबंध। बातें समझ में आ गई? तो तुल्यता संबंध अगर मैं पूछूं किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर तुल्यता संबंध जो है ये आप कहेंगे कि स्वतुल्य प्लस सममित प्लस संक्रमक तीनों के बराबर होते हैं। बातें समझ में आ गई? अब चलिए एक लास्ट इसमें पढ़ लीजिए थोड़ा सा, फिर इसके बारे में कल अच्छे से हम सब डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। स्वतुल्य, संक्रमक। हमने संबंधों के प्रकार को अच्छे तरीके से पढ़ा। हमने किसके बारे में पढ़ा? संबंधों के प्रकार के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा कि भैया संबंध होते क्या थे, संबंध कैसे क्या क्या होता था। ठीक, संबंध क्या क्या होता था, संबंध क्या क्या होता था। ठीक, संबंध क्या क्या होता था, संबंध क्या क्या होता था। अब हम सब देखेंगे, बस पॉज करिएगा।